दोस्तों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि आंगमो के अपील था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था। जो 24 सितंबर को 24 सितंबर को जो ले में एक प्रदर्शन में चार लोग जो है अचानक उग्र होने की वजह से जो है पुलिस की फायरिंग में चार लोगों की निहत्थे मौत हो गए थे। उसके बाद सोनम वांगचुक का सरकार की फौज NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको जोधपुर की जेल में रखा गया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 बहुत इसको ड्राकोनियन लॉ भी कहते हैं। इसकी कोई सुनवाई नहीं होता है। सरकार नहीं उनकी श्रीमती कह रहे हैं ये जो है एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी कि राजनीतिक बदला लेने के एक तरीका था। आज जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NB अंजरिया की दो बेंच की सुनवाई में उन्होंने उसमें नेशनल सिक्योरिटी एक जो उसकी एक्ट इनकी धाराएं जो है उसमें काफ़ी सख्त धाराएं लगे हुए थे, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी चीज़ें जो है सरकार की तरफ से जो है अपनी तरफ से लिखा हुआ और सोनम वांगचुक और उनकी श्रीमती गीतांजलि आंगमो की तरफ से ये कहा गया कि उनकी सोनम वांगचुक की जो स्टेटमेंट जो है उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल में आज, और उनके ऊपर जो लगे हुए धाराएं जो है उसको अमेंडमेंट करने का उसके बाद उनको रिलीज़ करवाने का इन विदाउट एनी कंडीशन। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो सब कुछ हुआ, उसके बाद जो है आने वाले इसमें इसकी तरफ से जो है कपिल सिब्बल और आंगमो की तरफ से जो है गीतांजलि आंगमो की तरफ से और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उसमें जो आर्गुमेंट में हिस्सा लिया। तो आने वाला आज की तो कुछ हुआ नहीं है, आने वाला जो 24 नवंबर को अगले हियरिंग होंगे। ये सरकार की एक रणनीति होते हैं, चीज़ को लंबा खींचना, उसके बाद उस आंदोलन को जो है दबा करके रखना। और लद्दाख का जो है एक जो सिविक बॉडी जो इलेक्शन जो है नवंबर महीने में है, और ये जो इनका जो नेक्स्ट हियरिंग जो है जो मैं जो कह रहा हूँ जो बार एंड बेंच के हवाले से कह रहा हूँ, 24 नवंबर को नेक्स्ट हियरिंग है। और जो लद्दाख की जो लोकल सिविक बॉडी की जो इलेक्शन जो है ये भी नवंबर महीने में है। लेकिन देखने वाली बात है सरकार के क्या कदम होता है। और सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की सरकार के और सुप्रीम कोर्ट में आज तक फैसला, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे जज हैं। और इस सोनम वांगचुक और सरकार के अमित शाह के और इसमें गीतांजलि आंगमो की केस में क्या होगा, ये किसी को अभी बताने में बहुत जल्दबाजी होंगे। और आने वाला समय ऐसे लगता है कि सरकार ने अपनी फुल तैयारी किया हुआ है, किस तरीके से इनको लंबे समय तक
अंदर ही रखना। और क्योंकि आज की जो हियरिंग जो है इसमें साफ साफ पता चल जाता है कि 24 नवंबर तक इसको फिर खींच के ले जाना। आपको शायद याद होगा अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी का, उनके लिए रात को आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले थे और उसी समय 1 घंटे के अंदर अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के मालिक और एंकर उनको राहत दिया गया था। दोस्तों, समय खराब है। लद्दाख शेड्यूल 6 के जो मांग जो है एक मुझे ऐसे महसूस होता, मैं लद्दाखियों का जो है दिल तोड़ने का या उनका डिमोरलाइज की बात नहीं है, पर कुछ कदम जो है गलतियां जो हो गई हैं। लद्दाख को 6 शेड्यूल देने की जो बात कह रहे थे सरकार, भारत सरकार, अमित शाह के जो फौज, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और बाकायदा 2019 की मैनिफेस्टो, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था शेड्यूल 6 देने का। लेकिन जो पिछले बार जो 22 अक्टूबर अमित शाह के जन्मदिन पर जमयांग शेरिंग नमग्याल ने जो खूब भर भर करके जो उनको जन्मदिन के बधाई दिए थे, उस दिन की जो मीटिंग में जो है ये बात निकल करके आया। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके आर्टिकल 371 की 21 सेक्शन को लद्दाख में इम्प्लीमेंट करने का, उसमें भी थोड़ा कुछ प्रावधान है अपनी ज़मीन को बचाने का अपनी, लेकिन जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वो डिफेंड नहीं कर सकता। ये लद्दाखियों का सोचना, लद्दाख के लोगों को सोचना है, लद्दाख के लीडर्स को सोचना है, वहाँ की पॉलिटिकल लीडर्स को सोचना है। एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, क्योंकि लद्दाख की कितनी पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी होंगी और दिल्ली की कितनी जो पॉलिटिकल प्रेशर होंगे, दोनों में अंतर जो है अब साफ साफ दिखाई देंगे। क्योंकि वहाँ पर अडानी का ग्रीन एनर्जी लद्दाख पे लगना है। जैसे ग्रीन एनर्जी लगेंगे उसके बाद धीरे धीरे जो है बाकी इंडस्ट्री भी लद्दाख पहुँचेंगे, क्योंकि सस्ते में ज़मीन मुफ्त में भी दिया जाएगा अडानी को। लद्दाख की जो जितनी ज़मीन जो है वो अडानी या अंबानी उनके पास हैंडओवर होंगे। क्योंकि जो इसकी जो उदाहरण जो है भारत की कई जगह पर, जो बिहार में जो है 1 रुपये एकड़ की जो है सालाना 90 साल के लिए दिया हुआ है। तो लद्दाख, बिहार इतनी जो ताकतवर होते हुए भी बचा नहीं पाया, लेकिन तो लद्दाख अपनी लद्दाख की ज़मीन को कैसे बचाएंगे? वो लद्दाख की पॉलिटिकल सिनारियो पर निर्भर होंगे, डिपेंड होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए चर्चा इतने में हम ख़त्म करते हैं और बाकी जो है बाद में चर्चा करेंगे। नमस्कार, जुले।